देश का हिमालयी राज्य उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों, खूबसूरत पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। लेकिन वनों के कटाव से हरे भरे क्षेत्रों में काफी कमी आई है। जंगल का क्षेत्र भी कम होता जा रहा है। साथ ही यहां जंगलों को बचाने के लिए कई आंदोलन भी हुए हैं। ये वही राज्य है जहां वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की नींव पड़ी थी। इसके बावजूद यहां पर वनों की कटाई होती रही। आज फिर से यहां लोगों को वनों को बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गांव-गांव में जंगलों को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है और इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं टिहरी गढ़वाल जिले के जड़धर गांव निवासी विजय जड़धारी। मैं चिपको आंदोलन का कार्यकर्ता था और 70 के दशक के आखिर में जब चिपको आंदोलन की लड़ाई सफल हो गई तो मैंने अपने गांव में आकर देखा कि हमारा जंगल भी पूरा जंगल गांव के ऊपर की जो पहाड़ी है पूरी नंगी हो गई है। तो इसको कैसे फिर हरा भरा किया जाए। तो इसको हरा भरा करने के मन में जो बात आई तो गांव वालों के साथ सब लोगों को बिठा के ये इस पर विचार किया गया कि ये पहाड़ नंगा हो गया है और अगर ये नंगा होता चला गया, कुछ भी बचा नहीं, तो हमारे गांव को भविष्य में बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का हेवल घाटी इलाका ऋषिकेश से गंगोत्री रूट पर करीब 50 किलोमीटर चलने पर एक गांव पड़ता है जड़धर। ब्लॉक चंबा के तहत आने वाला ये गांव पहाड़ के ऊपर बसा है, यानी जमीन से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ के लोगों का जीवन काफी कठिनाइयों भरा है। जड़धर गांव में 429.5 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित सरकारी जंगल है। इन जंगलों में मुख्य रूप से ओक और बुरास के वृक्ष प्रमुख रूप से हैं। 229.878 हेक्टेयर सिविल स्वयं जंगल है। गांव वालों के पास इस जंगल के इस्तेमाल के बहुत ही सीमित अधिकार हैं। इन जंगलों में देवदार के वृक्ष काफी तादाद में हैं। वहीं दूसरी तरफ जड़धर गांव में 436.3 हेक्टेयर गांव वालों के निजी जंगल हैं, जिनके सारे अधिकार इनके पास हैं। जड़धर गांव के लोगों को अपनी रोज की बुनियादी जरूरतों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पहाड़ के निवासियों की आमदनी का मुख्य साधन खेती और पशुपालन है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऊंची चोटियों के पनढलों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती होती है, यानी घाटियों में भूमि को समतल कर हल्के सीढ़ीदार खेत हैं। घाटियों की सिंचित जमीन को सेरा कहते हैं। छोटी छोटी नदियों से सेरा की सिंचाई होती है। यहाँ कुल खेती योग्य जमीन का लगभग 13% हिस्सा सिंचित है और 87% जमीन असिंचित, जिसे उखड़ी जमीन भी कहते हैं। मतलब ज्यादातर पहाड़ी खेती प्रकृति और बारिश पर निर्भर है। तेजी से कटते पहाड़ी जंगलों ने यहाँ के प्राकृतिक चक्र को काफी नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ों से हरियाली क्या गई, यहाँ फसलों की पैदावार भी काफी घट गई है। पशुपालन लगभग खत्म हो गया। इसके अलावा यहाँ के निवासियों को पहाड़ी जंगलों से कई तरह का भोजन भी मिलता है। पहाड़ी जंगलों पर अलग अलग तरह के कंदमूल, फल, फूल, पत्ते, मशरूम और शहद मिलते हैं, जिसे यहाँ के लोग भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जंगलों का खत्म होते जाना अपने आप में किसी बड़ी आपदा से कम न था। इस मुसीबत से बचने के लिए गांव वालों को चिपको आंदोलन से प्रेरणा मिली। चिपको आंदोलन के वक्त लोग जंगलों को बचाने के लिए पेड़ से लिपट जाते थे।
70 के दशक में जब जंगलों को तेजी से काटा जा रहा था, तब स्थानीय लोगों को इसके दुष्प्रभाव का एहसास हुआ और वो संगठित होकर पेड़ों से लिपट जाते थे ताकि ठेकेदार पेड़ ना काट सके। ये एक बहुत ही अलग तरह का विश्वविख्यात आंदोलन था। इसी आंदोलन के कार्यकर्ता रहे विजय जड़धारी, जड़धर गांव के ही निवासी हैं। वक्त के साथ भौतिक फायदे के लिए जब जंगलों का कटान तेजी से शुरू हुआ, तब स्थानीय लोगों के जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगे। खेती तबाह होने लगी और पहाड़ से हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी। घटते जंगलों की वजह से जब प्रकृति का चक्र बिगड़ने लगा, पानी की कमी होने लगी, खेती की पैदावार घटने लगी और पहाड़ की जमीनें बंजर होने लगी। पशुपालन भी लगभग खत्म होने लगा। पहाड़ों में पुरानी कहावत है कि सभी थानी मिल जाली पर खानी कमोड़ी को उपजाऊ माटू नी मिले सकतो, यानी सब कुछ मिल सकता है लेकिन खाने कमाने की उपजाऊ मिट्टी मिलना काफी कठिन है। पहाड़ पर खेत की जमीन बंजर होने लगी तो ऐसा लगा मानो इस पहाड़ के निवासियों पर आपदा ही आ गई हो। ऐसे मुश्किल हालात में विजय जड़धारी ने अपने अनुभवों का इस्तेमाल किया और इस आपदा से बचने का सुझाव दिया। रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन इनके हौसले बुलंद थे और ये रास्ता था इलाके के जंगलों को फिर से हरा भरा करने का। और गांव वालों को जागृत किया जाता था कि जो हमारा ये जंगल है ये एक तरह से हमारा मायका है, ये हमारा जंगल हमारी जीवन रेखा है। अगर जंगल रहेगा तो गांव भी रहेगा, गांव रहेगा तो गांव के लोगों की जरूरत पूरी घास की, लकड़ी की और पानी की ये पूर्ति करेगा। चिपको आंदोलन का नारा था घास लाखड़ों माटो पानी, यहाँ का बिना योजना कहानी। यानी सबसे पहले हमारे जंगल से घास है, लकड़ी है और मिट्टी है, पानी है। ये वन सुरक्षा समिति के निर्णय पर जंगल से किसी भी तरह के हरे पेड़, यहाँ तक कि कटीली हरी झाड़ियों को भी काटने पर रोक है। नब्बे के दशक में विजय जड़धारी की पहल पर जड़धर गांव के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि इलाके की हरियाली को वापस लाकर फिर से जंगलों को हरा भरा करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक वन सुरक्षा समिति का गठन किया। समिति में 10 सदस्य हैं, जिनमें महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी है, जिन्हें महिला मंगल दल के नाम से भी जाना जाता है। इन सदस्यों को गांव भर से आपसी सहमति से चुना जाता है। वन सुरक्षा समिति की महीने में एक बार मीटिंग भी होती है, जिसमें कार्यों की प्रगति और सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। हमने तो बहुत ज्यादा योगदान दिया जंगल में बचाने में। हमने जंगल ऐसा पाला जैसे अपने बच्चे पालते हैं। बच्चों से भी बत्ती पाला हमने जंगल अपना ना। हम बच्चों छोड़ के वहाँ जंगल बचाने गए। जब आग लग गई वहाँ बुझाने गए, जब किसी ने काटा वहाँ पर गए। वन सुरक्षा समिति का अपना बैंक खाता भी है, जिसमें एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। वन सुरक्षा समिति के निर्णय पर जंगल से किसी भी तरह के हरे पेड़, यहाँ तक कि कटीली हरी झाड़ियों को भी काटने पर रोक है। ये भी तय हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पेड़, हरी टहनी या झाड़ी काटेगा तो उसे सजा दी जाएगी, आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाएगा। जंगल में पशु चराने पर भी रोक लगाई गई। पहाड़ी रीत रिवाज के मुताबिक शादी के दौरान पूजा के लिए 4 हरे देवदार के पेड़ काटने की परंपरा थी, जिसकी वजह से काफी तादाद में पेड़ों का कटान होता रहा और जंगल सीमित होते जा रहे थे। लेकिन गांव वालों की आपसी समझ और वन सुरक्षा समिति के फैसले पर पेड़ की कुछ टहनियों से ही पूजा संपन्न होने लगी और आज इस फैसले का पहाड़ पर हरियाली लौटाने में उल्लेखनीय योगदान भी है। इस पूरे अभियान में इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जंगलों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा पाए।
अनुशासन और आपसी समझ से इस काम को अंजाम दिया गया। ये काम गांव की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही किया गया था। गांव वालों की मदद से जंगल की रखवाली के लिए वन सुरक्षा समिति ने 2 चौकीदार